हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक सीखे थे, जिसमें बेसिक क्वेश्चन कैसे करते हैं, बेसिक लिमिट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए 0 से 1 और x dx दिया हुआ है, चाहे 0 से π/2 sin x दिया हुआ है, तो इस प्रकार का बेसिक क्वेश्चन करना हम पिछले क्लास में सिखा दिए थे। अब आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, आइए समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये आपको सिखाएंगे कि 0 से π/2 यहाँ बेसिक क्वेश्चन था, इसमें हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। 0 से π/2 sin स्क्वायर x रहेगा तब कैसे करना है, 0 से π/2 अगर cos स्क्वायर x रहेगा तब कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी लिमिट दे देता है और tan स्क्वायर x चाहे cot स्क्वायर x रहेगा तब हम कैसे करेंगे। तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ये तो हो गया अपना बेसिक में हम आज में ये कवर करने वाले हैं। बेसिक में ये हो गया ये सारा क्वेश्चन, और इसके बाद आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे आप लोग अनिश्चित समाकलन में यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, तो अब हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन। कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब लिमिट वाला क्वेश्चन रहता है तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। और आज के इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और जो भी क्वेश्चन हम इसका करवाएंगे सभी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। तो हम सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड का लिख के लाए हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्वेश्चन बैंक का भी प्रैक्टिस हो जाए। अब लास्ट में आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यहाँ नहीं सिखाएंगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन नहीं सिखाएंगे। सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग पहले के इंटीग्रेशन के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं ये थोड़ा सा अलग है। तो ये दोनों अभी सिखाना पड़ेगा, और इससे आज तक में एक ही क्वेश्चन आया है, ये भी आपका 2024 में इससे क्वेश्चन पूछा गया, 2024 के बिहार बोर्ड में। तो ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे पहले इस पर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं पूछा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे आज की इस वीडियो में क्या सिखाने वाले हैं। अगर ये सब आपको सीखना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, और नहीं देखना है तो आप वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं। आइए दोस्तों, हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है 0 से π/2। अब यहाँ पर मान लीजिए कि साइन स्क्वायर x आ जाता है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में यानी निश्चित समाकलन में इसको बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, जो कि हम आगे जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, गुणधर्म पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल इसको हम इनडेफिनेट वाला तरीका से, जैसे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, सेम प्रकार से कीजिए, बाद में सिर्फ हम लिमिट पुट कर देंगे। आइए हम सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है कि जब कभी किसी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर आता है चाहे कॉस स्क्वायर आता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं कि 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको बताए थे कि इसके बिना आपका पूरा जीवन अधूरा है। 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर, और यहाँ 2x है तो यहाँ पर इसका आधा x हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ से आपको बोलेंगे कि बउआ बताओ cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप लोग तुरंत बोलिएगा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, 0 से π/2 sin स्क्वायर x चाहे cos स्क्वायर x बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ से हम cos स्क्वायर x का वैल्यू लिखेंगे 1 + cos 2x बटा ये 2। तो ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि अब देखिए यहाँ से इस फॉर्मूला से हम cos स्क्वायर x का वैल्यू निकाल लिए। हो सकता है ये वैल्यू डायरेक्ट आपको याद नहीं हो, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ से cos स्क्वायर x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बोलेगा तो उसके जगह पर हम ये रखेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में साइन स्क्वायर x है, तो हम साइन स्क्वायर x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 जब प्लस रहता है तो cos स्क्वायर, माइनस रहता है तो यहाँ पर लिखा जाता है साइन स्क्वायर x। कोई बुराई वाली बात नहीं है। इस फॉर्मूला के बारे में डिटेल में हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं।
अब यहाँ से देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ से क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, अब बटा में ये 2 यहाँ लिखा जाएगा। अब देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर हम ये रखेंगे और ध्यान से समझिए, इसको इंटीग्रेशन करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अभी तक हम जितना पढ़े हैं गुणधर्म में हम बात करेंगे इसका दूसरा तरीका। फिलहाल इसको इसी क्वेश्चन इसी फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करना है, इसका और दूसरा कोई फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइए तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर हम ये वाला रख सकते हैं, तो आइए रखते हैं। देखिएगा 0 से π/2, ध्यान से समझिए, इसमें लिमिट रखने में लोगों को दिक्कत होता है। 1 माइनस कॉस 2x हम यहाँ लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 माइनस कॉस 2x बटा 2, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसके जगह पर ये रखा गया, आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब देखिए तो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो हम 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, तो इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा 0 से π/2। अब यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। ध्यान से समझिए हम क्या किए हैं, ये जो नीचे 2 था इसको बाहर निकाल दिए, तो 1/2 बाहर, 0 से π/2, 1 माइनस कॉस 2x, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब हम इसको क्या करेंगे 1/2 गुना, अब देखिए ध्यान से, इसमें इंटीग्रेशन के अंदर पहला दूसरा 2 गो चीज है। तो कल के वीडियो में बताए थे कि जब इंटीग्रेशन के अंदर 2 गो चीज आता है, चाहे 3 गो 4 गो 5 गो कुछ भी आ जाए, 1 गो 2 गो 2 गो है, यहाँ 3 गो 4 गो 5 गो कुछ भी आ जाता है, तो सबसे पहले मेरा काम होता है अलग अलग करना। अपना काम क्या होता है, अलग अलग करना। अब अलग अलग कैसे करते हैं, काहे करते हैं, अलग अलग करने पर आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस प्रकार से इंटीग्रेशन कर। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप कोशिश कीजिएगा अलग अलग करके करें, जिससे कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जब 2 गो है तो हम अलग अलग किए, तो अलग अलग किए, 1/2 बाहर है तो हमको ब्रैकेट भी देना पड़ेगा, तो 0 से π/2, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का इंटीग्रेशन 1, और यहाँ dx भी लिखना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस। अब फिर से देखिए ये 0 से π/2, तो 0 से π/2, अब यहाँ लिखा जाएगा cos 2x dx। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं क्या, इसका वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोनों का वैल्यू निकालिए और यहाँ पर रख दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स का भी हम कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स वाला क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है इसी में, और देखिएगा ये अभी बता देंगे तुरंत हो भी जाएगा, नोट कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मिटाते हैं, अब आगे इधर सॉल्व करके समझाते हैं आपको कैसे करना है। अब इसके आगे तो सभी लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आइए फिर से हम कर देते हैं। देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि 1/2 जैसे है वैसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, क्या होता है x होता है, और लिमिट 0, तो नीचे 0 और ऊपर π/2, कोई बुराई वाली बात नहीं है, बीच में माइनस है तो माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन बताइए, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x। अब देखिए जो x के बगल में रहता है उससे हमको डिवाइड भी करना पड़ता है, x के बगल में यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे और लिमिट लगाएंगे 0 से π/2 ब्रैकेट बंद। अब इसका वैल्यू निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 1/2 गुना, अब यहाँ पर लिमिट पुट कीजिए, तो x के जगह एक बार π/2 हम पुट करेंगे तो यहाँ आएगा π/2, बीच में माइनस, लिमिट पुट करना कल सिखा दिए थे। अब x के जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर π/2 माइनस 0 माइनस, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 1/2 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा sin 2x और लिमिट 0 से π/2। कल के वीडियो में हम क्या बताए थे कि लिमिट जो होता है वो सिर्फ x में लिमिट होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
यहाँ इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ ये जो लाठी भैंसा है ये किसका होगा, लिमिट भी x का ही होगा। तो ये जो वैल्यू है x का है, तो 1/2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिमिट पुट कर सकते हैं, या 1/2 को बाहर निकाल दिए तो sin 2x में लिमिट लग गया। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 1/2, एक एक लाइन लिख रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है। इसको हम बहुत जल्दी तुरंत भी कर सकते हैं, एक दो बार कीजिएगा तुरंत आसान लगने लगेगा। π/2 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा π/2 माइनस 1/2, और यहाँ पर देखिए अब x के जगह पर π/2 पुट, यहाँ पर लिमिट पुट करना ध्यान से सीखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। साइन, और यहाँ देखिए 2 पहले से है, 2 पहले से है। अब x के जगह पर π/2 रखना है, तो गुना x के जगह हम क्या रख दिए, π/2 रख दिए। अब बीच में माइनस हमेशा, अब क्या करना है साइन, अब 0 रखना है x के जगह, तो 2 पहले से है, गुना में x के जगह क्या रखना है सर जी, 0 रखना है, और ये वाला ब्रैकेट खत्म हो गया। ठीक है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। देखिए हमको पता है कि ये पूरा 0 आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक एक लाइन लिखे हैं, ये लिमिट पुट करना आपको आना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। ये जो लिमिट पुट किए 2 जैसे है वैसे, और x के जगह पर हम लिमिट पुट किए हैं, ये इंपॉर्टेंट कहानी है भाई साहब। अब देखिए 2 ने 2 को मार दिया। अब आइए तो बात करते हैं आगे। देखिएगा यहाँ 1/2 गुना π/2, ठीक है सर, माइनस 1/2 गुना, अब यहाँ पर बच जाएगा साइन पाई माइनस, अब ये 2 में 0 से गुना होगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, तो जिन लोगों को नहीं पता है ध्यान रखिएगा कि साइन पाई का जो वैल्यू होता है, किसका वैल्यू, साइन पाई का वैल्यू जो होता है ये 0 होता है, और साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है। तो ये 0 है, ये पूरा क्या है सर जी, ये पूरा का वैल्यू है 0, ये पूरा का वैल्यू क्या है, ये पूरा हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तो ये 0। 0 में किसी से गुना करेंगे, ध्यान से, अब एक लाइन और समझा देते हैं। 0 में अगर 1/2 से गुना करेंगे, 0 में इससे गुना करेंगे, तो ये पूरा जो इतना बड़ा दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा अपना 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो गया सर, इस 0 में अगर 1/2 से गुना करेंगे तो 0, तो ये जो पूरा इतना बड़ा टर्म दिख रहा है ये क्या हो गया सर जी, 0। ये जो इतना बड़ा दिख रहा था ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है सर। तो अब हम कैसे करेंगे, अब आंसर आ गया। अब देखिएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट π/2, ठीक है सर, और माइनस इसका वैल्यू क्या हो गया, ये पूरा का वैल्यू 0 हो गया सर, तो 0। अब देखिए, तो 1/2 गुना, अब π/2 में से 0 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा π/2। अब देखिए, तो पाई में 1 से गुना होगा पाई, और 2 दूना 4, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो हो गया π/4 हो गया। ये उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे कैसे हम इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, देखिए अभी हम एक एक लाइन लिखे हैं, एक भी स्टेप नहीं छोड़े हैं, इसीलिए पता नहीं 1 2 3 इतना बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में बड़ा नहीं है। आप 1 2 बार करेंगे, सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, प्रोसेस बड़ा नहीं है। सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर ये लिखना आना चाहिए, उसके बाद अलग अलग कर दिए। अलग अलग करते समय यहाँ पर गलती हो सकता है कि आप अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये 1/2 यहाँ पर सिर्फ इसमें गुना हो जाएगा, तो ब्रैकेट देना जरूरी है, तब आप अलग अलग करें। अलग अलग करने के बाद इसका दोनों का इंटीग्रेशन हम अलग अलग से निकाल दिए। अब ये जो बड़ा सा दिख रहा था ना, यहाँ पर लिमिट पुट के तो ये पूरा 0 आ गया, लेकिन हमेशा 0 आए कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए हम इसको अच्छा से बताए हैं, जिससे कि यहाँ पर कुछ भी आए तो आपको लिमिट पुट करना आ जाएगा। तो बेसिकली बेसिक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं, बेसिक लिमिट पुट करना सिखा रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर, अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो अभी हम बताए थे कि अगर कॉस स्क्वायर एक्स दिखता है कहीं पर, तो हमारा काम क्या होता है कि सर जी उसके जगह फॉर्मूला लिखना। तो कॉस स्क्वायर एक्स के जगह फॉर्मूला भी बताए थे कि 1 +
cos 2x बटा 2 इसका फॉर्मूला हो जाता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, यही होता है। तो cos स्क्वायर x की जगह पर क्या हो गया 1 प्लस cos 2x बटा 2 हो गया। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस। तो देखिए साइन स्क्वायर चाहे कोस स्क्वायर सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, बाकी सब तो सेम ही है, कोई छेड़छाड़ नहीं किए, खाली माइनस के जगह प्लस हो जाता है। तो सब जगह प्लस कर दीजिए, यहाँ भी प्लस, ये तो इसके जगह माइनस, इसमें नहीं, बीच में खाली प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए तो एक एक लाइन जो साइन स्क्वायर के लिए था सेम प्रकार सिर्फ कोस स्क्वायर के लिए सिर्फ माइनस के जगह क्या कर दिए हैं, प्लस कर दिए हैं। और ये जो लिमिट निकालते हैं, लिमिट में तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, बीच में माइनस तो हमेशा होता है ना, फिर लोअर लिमिट। तो ये जो माइनस है ये लिमिट वाला माइनस है, ये फॉर्मूला वाला ये प्लस किए हैं, सिर्फ समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसमें जो हम अभी आपको समझाना चाह रहे हैं ये तो प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखिए इसमें आगे और क्या समझना है, इसका आंसर देखिए 0 से π/2 साइन स्क्वायर था, चाहे 0 से π/2 कोस स्क्वायर, आंसर क्या है π/4, आंसर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब यही तो यहाँ पर खास बात है भैया जी। अब आइए तो हम इसमें बताते हैं, एक चीज आपको याद रखना है डायरेक्टली। क्या याद रखना है सर? पिछले क्लास में भी हम आपको डायरेक्ट बोले थे याद रखने के लिए, क्या याद रखने के लिए बताए थे, याद कीजिए जल्दी से, याद रखे, ठीक है, याद रखे। अब क्या याद रखना है, तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, सबसे पहला चीज कल क्या बताए थे कि अगर कहीं पर 0 से π/2 दिखेगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, और यहाँ पर अगर साइन x दिखता है, क्या दिखता है, साइन x, तो हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखते हैं कि 1 होता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सेम प्रकार से एक और बताए थे कि 0 से π/2 अगर cos x आता है, क्या आता है, cos x आता है, फिर भी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 होता है। इसको क्या करना है, डायरेक्टली हमको याद रखना है, ठीक है सर। तीसरा देखिए, तीसरा अभी हम बताएं 0 से π/2 अगर मान लीजिए कि कोई आपको बोलता है साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो ये भी आपको डायरेक्टली याद हो जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। 0 से π/2 साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, π/4, क्या यही अभी हम निकाले हैं? इसी चीज को डायरेक्ट याद हो जाए तो कोई शक वाली बात नहीं है सर, कोई बुराई नहीं है। तो हमको ये डायरेक्टली याद रखना है, याद रखिए, नीचे 0 ऊपर π/2, आंसर π/4, साइन x रहे चाहे cos x रहे, आंसर 1, अगर साइन स्क्वायर x रहेगा तो आंसर π/4। अब मान लीजिए कि अगर 0 से π/2 में लिमिट ध्यान देखिए, नीचे 0 ऊपर π/2, अगर cos स्क्वायर x रहता है तब एक का आंसर क्या होता है, एक का आंसर सर जी π/4 होता है। तो ये कुछ खूबसूरत चीज है जिसको आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में चाहे कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा क्वेश्चन में काम आ जाता है, डायरेक्ट याद रखना है। क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है, ये बहुत सारा जगह पर काम आ जाता है, ठीक है ना। फिर से याद कीजिए, 0 से π/2 में साइन x रहे चाहे 0 से π/2 में cos x रहे, आंसर 1 होगा। 0 से π/2 में साइन स्क्वायर x रहे चाहे 0 से π/2 में cos स्क्वायर x रहे, आंसर क्या होता है, π/4 होता है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अब आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को ये सब नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात। अब आइए दोस्तों हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सभी लोग ट्राई कीजिए, 0 से π/4 और यहाँ पर मान लीजिए आपको दे दिया है tan स्क्वायर x। तो अब आप लोग बताइए कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन चाहे cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हम आपको सिखाए थे। क्या सिखाए थे, कौन सा? यहाँ से हम tan स्क्वायर x के वैल्यूज की जगह पर क्या रखते हैं, इस फॉर्मूला से हम पहले निकालते हैं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है। ये सभी लोगों को फॉर्मूला पता होता है भैया जी। अब जब हम यहाँ से tan स्क्वायर x का वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, sec स्क्वायर x जैसे है वैसे इस 1 को इधर लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 बराबर
इस टेन स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो हमको क्या पता चला कि सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का वैल्यू टेन स्क्वायर एक्स है। तो हम यहाँ से ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्या रे बउआ जी, टेन स्क्वायर एक्स बराबर इसका वैल्यू इसके बराबर, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो जब कभी टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना रहता है तो हम यहाँ से इस फॉर्मूला से टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना रहता है, ये हम बेसिक में बात कर चुके हैं। अगर मान लीजिए कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको निकालना रहता तो हम कौन फॉर्मूला लगाते? ये वाला फॉर्मूला लगाते, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब यहाँ से हम कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। देखिए जितना इंपॉर्टेंट ये हम आपको बता रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन पूछता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वही बताते हैं। लंद फंद के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हम बोलते हैं उसको ध्यान से सुनते जाइए, फालतू बात हम एक भी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। और हम वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है, फालतू चीज़ से हमको कोई मतलब नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं कि 0 से π/2। देखिए फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए बहुत सारे टीचर को सभी कुछ पढ़ाना पड़ता है, लेकिन हम किसी के अंडर काम नहीं करते हैं। मेरा काम है जो मेरा मन करेगा पढ़ाएंगे, जैसे मन करेगा पढ़ाएंगे। लेकिन टीचर का जो होता है ना, फॉर्मेलिटी निभाने के चक्कर में वो हर एक चीज़ पढ़ाना पड़ जाता है बच्चा को। तो बच्चा सोचता है बहुत भारी है, इतना तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमको क्या है, हम एकदम फ्री हैं, हमको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। हम जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, वही पढ़िए, ठीक है ना। हम क्या, हमारे पर कौन प्रेशर डालेगा? हम किसी के अंडर काम नहीं करते, मेरा काम है हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। आइए समझिए, आपको उससे मतलब नहीं, हम टीचर को कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बस बोल रहे हैं कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चा डर जाता है, उतना देख के सोचता है ये सब हम इतना कैसे करेंगे, जबकि रियलिटी कुछ और, एग्जाम में तो उतना आता है नहीं। लेकिन क्या करे, टीचर का मजबूरी है, पढ़ाना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ कोई मजबूरी नहीं है, पढ़ाएंगे सिर्फ वही जो एग्जाम में आता है। अरे आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर। आइए अब हम बात करते हैं टेन स्क्वायर एक्स के जगह पर हम ये रख देते हैं तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें इंटीग्रेशन के अंदर दो गो चीज़ आ गया, तो हमारा काम होता है अलग अलग करना। क्या काम होता है? अलग अलग करना। तो 0 से π/4 यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 से π/4 यहाँ पर एक है तो एक dx, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ कुछ नहीं था बाहर, तो यहाँ ब्रैकेट देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, तो डायरेक्ट हो गया। हाँ सर जी। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर जी tan x होता है, और लिमिट लगा दीजिए ना सर 0 से π/4। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। माइनस है तो माइनस 1 के जगह पर रखेंगे 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से π/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसमें बस लिमिट पुट करना है। तो लिमिट पुट करना सीखिए। पहले ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट कहानी है, यहाँ पर भी गड़बड़ कर सकते हैं आप। सबसे पहले मेरा काम होता है अपर लिमिट पुट करना। तो हम यहाँ रखेंगे 10 और x के जगह पर π/4। देखिए हम कलर चेंज करके लिखते हैं जिससे 100% आपको समझ में आए। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं 10 जैसे था वैसे। अब क्या किए, x के जगह पर हम π/4 रखें। x के जगह क्या किए? π/4। तो हमको यहाँ रखना है x के जगह पर π/4। अरे आया कि नहीं आया? कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब हमको क्या करना है, x के जगह 0 रखना है। x के जगह क्या रखना है? 0 रखना है। फिर पेन चेंज करते हैं, x के जगह अब हमको 0 रखना है, तो हम 0 रखेंगे x के जगह पर। तो यहाँ पर आ जाएगा -10, और क्या रखना है x के जगह पर सर जी? 0 रखना है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 10 0। देखिए अब आपको समझ में आया होगा, कितना पेन चेंज करके लिखना पड़ रहा है, तब आपको समझ में आया होगा। ऐसे भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। पहले हम क्या किए, x के जगह π/4 रखे, ऊपर वाला बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह,
अब नीचे वाला रखेंगे तो यहाँ पर 0। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है लोग नहीं समझाए, इसीलिए समझा रहे हैं। बार बार जितना क्वेश्चन आएगा सब में एक एक चीज़ समझाएंगे, क्या है कि हमको पता है बच्चा जुट्ठे के हाँ हाँ करता है, एक्चुअल में कुछ समझ नहीं आता है। इसीलिए हर एक क्वेश्चन में हर एक कॉन्सेप्ट हम बताने का कोशिश करते हैं। हम चाहते तो डायरेक्ट इसके जगह ये लिख के बना सकते थे, लेकिन काहे समझाए, हमको पता है बच्चा भूल जाता है, इसीलिए समझा दिए। क्या दिक्कत है, कुछ खराबी करता है क्या ये सब? नहीं सर। तो आइए अब आगे क्या करेंगे, अब हम x के जगह पर एक बार π/4 रखेंगे, एक बार हम 0 रखेंगे। तो x के जगह हम रख दिए π/4, बीच में माइनस, अब एक बार 0 रखेंगे, बात खत्म। अब इसको बनाइए तो tan 45, π/4 का मतलब 45 डिग्री, तो tan 45 का मतलब होता है 1, और tan 0 का वैल्यू होता है 0 माइनस, अब π/4 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा π/4। अब ध्यान से देखिए, 1 में से 0 जाएगा तो 1, यहाँ माइनस है तो माइनस, और सेम प्रकार से यहाँ π/4, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से अगर आपको 0 से π/2 cos² x दे दे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सभी लोग वीडियो को रोकिए और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना के देखिए, आपसे बनता है कि नहीं बनता है। दुनिया के कितना भी कमज़ोर बच्चा आप होंगे तो 100% आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। आइए आप इसको नोट कीजिए। अब हम आगे बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करते हैं, इसका 2 तरीका होता है। आइए दोनों तरीका हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है भैया? लाइक नहीं करते जल्दी लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा है तो, नहीं लगता है तो क्या कर सकते हैं, फिर भी लाइक कर दीजिए। आइए दोस्तों अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपना मेन टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड 2017 में 2 अंक में पूछा गया है। तो हमको पता है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखता है, देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, x का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x, तो 2 नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, x² का x दिख रहा है मतलब हो गया। अभी भी अगर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हैं तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें बेसिक से एकदम अच्छा से सब्स्टिट्यूशन बताया गया है। अगर मान लीजिए आपका दिमाग उतना काम नहीं करता है कि सर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हमको नहीं देखने आता है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिए। हम आपको बताए थे कि जब कभी किसी क्वेश्चन में अंडर रूट आता है तो हम अंडर रूट के अंदर वाला को टी मानते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। किसको टी मानते हैं? अंडर रूट के अंदर जो रहता है उसको टी मानते हैं, नहीं t² मानते हैं। क्या मानते हैं? t²। जब कभी अंडर रूट रहता है तो उसको t नहीं मानते, t² मानते हैं। आइए तो हम t² मानते हैं, किसको मानना है वो समझिए ना, अंडर रूट के अंदर वाला को मानना है, बात खत्म। आइए t मानिए तो a² - x², यही लोगों को समझ नहीं आता किसको t मानना है। हमको यहाँ t नहीं माने, अंडर रूट है इसीलिए t² माने, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब हमेशा मेरा काम क्या होता है, t मानने के बाद हमेशा हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन 0 कांस्टेंट है तो माइनस x² का अवकलन यहाँ पर हो जाएगा 2x, और x का एलिमेंट dx, और t² का डिफरेंशिएशन करेंगे 2t, और t का एलिमेंट dt, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसका अवकलन करना हम आपको बेसिक जब सब्स्टिट्यूशन सिखा रहे थे वहाँ सिखाए हैं। अब देखिए तो हम यहाँ बोल सकते हैं -2x dx बराबर 2t dt। अरे हाँ ना बोल भाई, 2 ने 2 को मार दिया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं x dx बराबर, इस माइनस को इधर भेजेंगे तो -t dt। ध्यान से देखिए, कोई बुराई नहीं है। क्या किए हम, ये जो आप देख पा रहे हैं x dx का वैल्यू, यहाँ देखिए क्वेश्चन में है कि नहीं x dx। अरे हाँ ना बोल भाई, तो ये जो x dx दिख रहा है, x dx का वैल्यू -t dt आ गया। आइए इसको और इसको, ये दोनों को हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं और देखते हैं अपना क्या आंसर आता है। तो देखिएगा हम लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसे है वैसे ही रख दिए। 0 से a, 0 था तो 0, ऊपर ये था तो a, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, x dx का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, -t dt। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब देखिए अंडर रूट के अंदर जो भी था, उसको हम t² माने,
तो इस पूरे के जगह पर अगर हम टी स्क्वायर लिख दें तो कोई समस्या नहीं है सर। अब बताइए अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा सर। तो अब क्या बचेगा रे बउआ बताओ जल्दी से? तो आप बोलेगा 0 ऊपर नीचे 0 ऊपर है, ठीक है सर। अब यहाँ बच जाएगा माइनस टी डी टी, ई स्क्वायर से यहाँ कट गया था, टी बच गया। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब फिर से टी ने टी को मार दिया। देखिए ये जो इतना गंदा सा इंटीग्रेशन दिख रहा था अब ये सिंपल इंटीग्रेशन में बदल गया है। कौन सा इंटीग्रेशन सर जी? 0 से ए, टी ने टी को मार दिया, माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 डी टी बच जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? तो सर ये जो गंदा सा इंटीग्रेशन दिख रहा था ना, जैसे ही हम अंडर रूट वाला को टी स्क्वायर माने ये कितना छोटा इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन बन गया। अरे आया कि नहीं आया? यही चीज तो आपको समझना है रे बउआ। सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को आसान कर देता है, लेकिन बच्चा को कहाँ दिक्कत आता है? बच्चा को ई टी किसको मानना है ना यह पता नहीं चलता है। तो इसका तो पूरा पुर्जा हम खोल दिए हैं, एक एक चीज आपको बता दिए हैं कैसे टी मानते हैं। इंटीग्रेशन का बेसिक लेक्चर एकदम शुरू से अंत तक देखिए, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। हर एक चीज हम बताए हैं बेसिक से, क्या कि हमको पता है बच्चा को कोचिंग में कुछ समझ नहीं आता है, खाली टाइम बर्बाद करने जाता है, बैग लेके जाता है, बैग लेके आता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और क्लास में यस सर चिल्लाता, और कुछ भी नहीं करता, समझ में कुछ नहीं आता है। इसीलिए हम अच्छा से समझा रहे, समझिए। और जितना भी आपका कमजोर दोस्त है सबको शेयर कीजिए। तेज वाला को छोड़िए ना, तेज वाला के लिए हम नहीं है, तेज वाला के लिए बहुत महान महान टीचर यूट्यूब पर है, चाहे ऑफलाइन में, बहुत महान। हम कमजोर बच्चा के लिए है, जिसको कुछ नहीं आता है उसको हीरो बनाने का काम हम करेंगे। ध्यान से आप सिर्फ हमको फॉलो करते रहिए, ठीक है? कुछ नहीं आता आपको हम हीरो बनाएंगे। हीरो को हीरो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जेकरा कुछ नहीं आता है उसको हीरो बनाना ये कमाल की बात है। आइए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक चीज इसीलिए बता दें। अब 1 का इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष करते हैं तो टी आता है, आइए करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे ये ध्यान से देखिएगा, माइनस जैसे है वैसे लिख दिए। 1 का इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष यहाँ पर हो जाएगा टी रे बउआ, और लिमिट 0 है तो 0, ए है तो ए। अगर यहाँ 1 dx रहता तो यहाँ x लिखा था, dt है तो इसीलिए t लिखा गया है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहीं पर लोग गड़बड़ कर देता है, रे बउआ ध्यान से समझ ले। यहाँ पर देखिए ये जो भैंस कल हम बताए थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये जो लाठी है रे बउआ केकर पास है? एक्स के पास है ना। तो ये जो दोनों भैंसा है, ये दोनों भैंसा के कर एक्स के, अरे जेकर लाठी उसकी भैंस, तो लाठी हम किसको बोल रहे हैं? डी को लाठी बोल रहे हैं। तो यहाँ लाठी किसके पास है? एक्स के पास है। तो ये दोनों जो वैल्यू है किसका वैल्यू है? एक्स का। तो ये जो 0 से ए लिखे केकर वैल्यू है रे बउआ? एक्स के न वैल्यू है। तो हम एक कर जगह ये लिमिट पुट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, आप यहाँ पर गलती कर दीजिएगा, टी के जगह ए और फिर टी के जगह 0, और आप क्या कीजिएगा माइनस एन से टिक कर दीजिएगा, और ये गलत हो जाएगा। ये जो लिमिट है ना रे बउआ, एक्स की लिमिट है, इसीलिए कल बताए थे जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या ये वैल्यू टी का है? अरे हाँ ना बोल भाई, क्या ये वैल्यू टी का है? ये टी का वैल्यू है क्या? ये टी का वैल्यू है क्या? नहीं सर, ये तो एक्स का वैल्यू है। तो ये लिमिट एक्स के जगह पर पुट करेंगे ना, यहाँ एक्स है क्या? नहीं सर। तो हम यहाँ से टी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? टी के जगह पर टी का वैल्यू रखेंगे पहले। आइए यहाँ से जब आप टी का वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिए, अब हम इसको सही बनाते। ये तो गलत हो गया, काहे गलत हुआ? इसको पहले कॉपी में लिख लीजिए काहे गलत हुआ। कि 0 से ए ये किसका वैल्यू है? ए का, एक्स का वैल्यू है, ये टी का वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम टी के जगह ये डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है सर। तो हम इसको क्या किए? मिटा दिए सर, ठीक है सर। अब क्या करेंगे? माइनस 0 यहाँ पर पुट नहीं करना है, टी के जगह पर टी का वैल्यू पहले पुट कीजिए। तो टी का वैल्यू यहाँ पर है सर जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें लिमिट लगाएंगे 0 से ए। अब बताइए
कि ये जो 0 से a वैल्यू है किसका है, x का। तो अब x के जगह पर ये दोनों वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ये आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब पुट करेंगे तो देखिए माइनस जैसे है वैसे ब्रैकेट के बाहर। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, माइनस है तो माइनस। अब x के जगह पर हमको क्या पुट करना है, a पुट करना है। ये x का वैल्यू है ना, तो यहाँ पर a पुट करेंगे तो a स्क्वायर, ये जैसे है वैसे माइनस, सिर्फ x के जगह पर ये पुट किए तो माइनस x के जगह a रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब क्या करना है, सेम प्रकार अब लोअर लिमिट यहाँ 0 रखना है x के जगह पर, तो a स्क्वायर जैसे है वैसे माइनस। अब x के जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा रे बउआ 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो माइनस अंडर रूट ई से ये कट गया, माइनस a स्क्वायर से प्लस a स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर ये बच गया 0 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर में से ये जाएगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ बच जाएगा माइनस और ये 0 माइनस अंडर रूट ये कट गया स्क्वायर से अंडर रूट, तो यहाँ बच जाएगा a। अब देखिए तो माइनस 0 माइनस a, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि हम इसको एक कैसे निकाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, आपको उम्मीद करते हैं अच्छा से समझ में आया होगा। देखिए ये आपका बेसिक तरीका है सब्स्टिट्यूशन करने का, जो कि हम पहले सीखे थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कि t माने सर, t मानने के बाद लास्ट में t का वैल्यू रख दिए और t का वैल्यू रखने के बाद हम क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अब इसी को हम दूसरा तरीका से भी सॉल्व करते हैं, जो कि अभी हम नया सीखेंगे। इसमें कुछ भी नया नहीं सीखे हैं, लेकिन इससे ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से भी आप कर सकते हैं। ये अभी आप नया सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, ये जो अभी हम किए हैं ये पुराना ही है, जो कि हम पहले सीख चुके थे, सिर्फ हम यहाँ पर लिमिट पुट किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब हम नया कुछ सीखने वाले हैं, ध्यान से समझिए। नया क्या सीखने वाले, ये सबको हम मिटा देते हैं, मिटा दीजिए सर, मिटा दिए सर, सबको मिटा देते हो। ये सब नोट कर लिए होंगे आप, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, मेथड टू ध्यान दीजिए, पहला मेथड हो गया। अब आप लोग चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं मेथड 2, METHOD मेथड 2। यही मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में नया सीखने वाले हैं। सेम तरीका से या पिछले वाले तरीका से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आइए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सीखिए। अब हमको क्या करना है कि हम जैसे यहाँ पर t माने ये सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम t माने ठीक है सर, ध्यान से समझिए। इसको भी मिटा दिए हम। इसको क्वेश्चन में शुरू में कैसे, इसको देख के टी स्क्वायर माने ठीक है, डिफरेंशिएशन के तो ये आया, फिर इसका वैल्यू x dx के ऊपर माइनस टी dt रख दिए ये वाला। अब इसके जगह पर अंडर रूट टी स्क्वायर रख दिए। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर ये जो है ना लिमिट मिटा दिए हैं, काहे। अब देखिए क्वेश्चन को हम लिमिट यहीं पर चेंज कर रहे हैं, लिमिट चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस में है, टी में है, क्वेश्चन किस में है, टी में है। लेकिन ये जो 0 से a लिमिट है रे बउआ, ये x का लिमिट है ना, तो हम यहीं पर अब लिमिट चेंज कर रहे हैं। अब लिमिट हमको क्या करना है, t का लिमिट करना है। क्वेश्चन t में बदल गया है ना, क्वेश्चन किस में बदल गया है, t में, तो हमको लिमिट भी t का रखना पड़ेगा। मेथड 2 में यही है कि क्वेश्चन t में है तो लिमिट को भी t में बदलेंगे। अरे बउआ लाठी किसके पास, t के पास, तो भैंसा भी t का होना चाहिए ना, लेकिन ई भैंसा किकर है, x का, तो ई दोनों भैंसा को हमको क्या करना पड़ेगा, t का भैंसा बनाना पड़ेगा। यही सीखिए। आइए तो t का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, t का वैल्यू ही हम कैसे निकालेंगे, तो जिसको हम t माने हैं यही से निकलेगा, यही से निकलेगा। तो हम जिसको मानते हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका वैल्यू लिमिट हम चेंज कैसे करेंगे, ये वाला लिमिट चेंज कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे नया लिमिट। ये पुराना लिमिट है, नया लिमिट निकालना सीखे। हो सकता है अभी थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आसान लगने शुरू हो जाएगा। ये आपका पुराना लिमिट है। नया लिमिट निकालने के लिए हमेशा आपको जिसको t माने हैं उसी के पास जाना है। किसके पास जाना है, जिसको t माने हैं उसी के पास जाना है। इसको माने हैं तो हम यहाँ लिखेंगे t स्क्वायर बराबर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अरे हाँ नाम बोल भाई, यस सर।
अब क्या कीजिए, इसमें हम एक बार जीरो पुट करें, पुट x बराबर जीरो। तो जब x बराबर इसमें जीरो पुट करते हैं तो देखिए t का वैल्यू क्या आता है। तो x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे इसमें, तो टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस x के जगह जीरो रखिए तो जीरो का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर, जीरो तक हट जाएगा तो ये स्क्वायर ही बचेगा ना, तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं t का वैल्यू a आ जाएगा। तो अब देखिए, जब हम x का वैल्यू जीरो था तो t का वैल्यू कितना आ गया, a आ गया। तो हम यहाँ पर क्या रख दिए, a रख दिए। ध्यान से समझिएगा, जब x का वैल्यू जीरो तो t का वैल्यू रे बउआ a, तो ई t का लिमिट क्या निकल गया, a निकल गया। अब सेम प्रकार से हम एक बार a पुट करेंगे, तो पुट कीजिए, पुट x बराबर a, पुट x बराबर a इसमें पुट कीजिए, ये x का वैल्यू है ना, तो इसमें पुट कीजिए तो क्या आएगा रे बउआ, देखो टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को मार दिया, टी स्क्वायर का वैल्यू जीरो, तो यहाँ से टी का वैल्यू जीरो। तो जब यहाँ पर टी का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। ध्यान से देख लीजिए, पुराना लिमिट ये एक्स का था, नए का लिमिट ये टी का आ गया। ये किसका आ गया, टी का आ गया। हम चेंज कर लिए। ये चेंज कैसे किए, ये चेंज करना आपको आना चाहिए। देख लीजिए कैसे चेंज किया, हमेशा ऐसे ही आप सॉल्व कीजिएगा। अब क्वेश्चन आसान बन गया। अब कर लीजिए जैसे करते हैं। अब ये कटेगा तो जीरो ए से जीरो, लिमिट चेंज कर दिए, माइनस टी बटा ये कट गया तो टी डी टी। ठीक है सर, अब टी ने टी को मार दिया तो माइनस बाहर निकालेंगे, ए से जीरो इंटीग्रेशन के अंदर वन, यहाँ पर क्या बचेगा, वन बचेगा ना, वन डी टी। ठीक है सर, अब कैसे करेंगे, तो माइनस बाहर है, अब t वन का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, t हो जाएगा और a से जीरो। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम डायरेक्टली ये लिमिट पुट कर सकते हैं, t के जगह पर जीरो माइनस t के जगह पर a पुट करेंगे तो अब देखिए माइनस a माइनस जीरो माइनस a माइनस माइनस प्लस a। तो पहले भी a आंसर आया था, अभी भी a आंसर आ गया। ये एक मिनट चेक करते हैं दिख रहा है कि नहीं, फिर आगे बात करते हैं। एक मिनट, हाँ भैया दिख रहा है। देखिए दोस्तों, इससे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो ये लिमिट हम वहाँ पर ये वाला ऐसे चेंज नहीं किए थे, तो डायरेक्ट हम t के जगह पर वो लिमिट नहीं पुट किए थे। काहे नहीं पुट किए थे, समझ में आया? अब काहे नहीं पुट किए थे बताइए? काहे कि वो जो वैल्यू था x का था, अब हम बदल दिए तो ये t का वैल्यू आ गया ना, तो t के जगह पर डायरेक्ट पुट कर दिए और हमारा आंसर आ गया। तो यही आपको सीखना था कि t का वैल्यू हम चेंज कैसे करते हैं, किससे चेंज करते हैं, जिसको t मानते हैं उसी से लिमिट बदलाता है, ये ध्यान रखिएगा। लिमिट शुरू में बदल लीजिए फिर आगे सॉल्व कीजिए। बात एक ही, मेहनत उतना ही करना पड़ेगा। कैसे भी सॉल्व कीजिए, मेथड 1 से कीजिए चाहे मेथड 2 से कीजिए। हम जनरली इस प्रकार के जितना भी क्वेश्चन आएगा हम जनरली मेथड 2 से ही सॉल्व करते हैं। चलिए आप इसको नोट कीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन मेथड 2 से ही करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा आसान लगे क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं सेम प्रकार से, फिर अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन लिख देंगे, आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम फिर से वही सब कहानी फिर से करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा आसान लगे। हो सकता है पहला बार में थोड़ा भारी लगा होगा। तो देखिए, हम आपको बताए थे, सबसे पहले बेसिक याद कीजिए कि जब कभी किसी क्वेश्चन में log x दिखता है तो डायरेक्ट हम log x को क्या कर लेते हैं, t मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं सर, ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 बिहार बोर्ड में पूछा गया है, 2022 बिहार बोर्ड में। तो हम क्या करेंगे, log x को t मानते हैं। किसको t मानते हैं, log x को। log x को हम क्या मान लिए सर जी, t मान लिए। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है सर जी 1/x और x का एलिमेंट dx और t का एलिमेंट dt। अब देखिए, तो यहाँ से dx बटा x का वैल्यू क्या आ गया, dt आ गया। अब देखिए, तो log x के जगह पर हम लोग लिख दिए t और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और dx बटा x का वैल्यू आ गया dt। अब ध्यान से सीखिए, ये जो पूरा क्वेश्चन x में था, पूरा क्वेश्चन किस में बदल गया, t में। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर लाठी किसके पास है, x के पास, तो ई भैंसा के करे बउआ, x के ना, अरे बउआ जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी के कर है x के ना, तो ई भैंसा a और b जो है किसका है, x का वैल्यू है, तो ई जो a b है x का वैल्यू है।
अब यहाँ क्वेश्चन बदल गया, लाठी यहाँ टी के पास चल गया, मालिक इसका बदल गया। अरे बउआ, पुरनका मालिक एक्स था, अब ये भैंसा बेच दिया, पुरनका नया मालिक क्या आ गया, टी आ गया। तो अब लाठी टी के है ना, तो ये भैंसा भी के कर टी का, तो ये एक्स का है, तो हम यहाँ पर ये नहीं रखेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, टी का बनाना पड़ेगा। टी का कैसे बनाते हैं, तो हम आपको बताए थे जिसको टी मानते उसी से करते हैं। तो यहाँ से टी का वैल्यू आ गया log x, आया कि नहीं आया, आ गया सर। टी को हम log x माने थे, तो इसी से लिमिट चेंज होता है, जिसको टी मानते हैं उसी से लिमिट चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। ये लिख लीजिए, जिसको टी मानते हैं, जिसको टी चाहे टी स्क्वायर, जिसको टी या टी स्क्वायर मानते हैं उसी से लिमिट चेंज होता है, चाहे नया लिमिट निकालते हैं, उसी से नया लिमिट निकालते हैं, उसी से नया वाला लिमिट निकालते हैं, उसी से नया वाला लिमिट निकालते हैं। ये बात आप याद करके रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही लोगों को नहीं पता होता है, जिससे क्वेश्चन भारी लगता है। हम किसको लिमिट कैसे निकालते हैं, जिसको टी मानते उसी से लिमिट निकलता है। तो हम इसको टी माने थे, इससे लिमिट निकालना सीखिए, कैसे निकलता है, नहीं आता है तो देखिए हम कैसे करेंगे। पहले एक बार पुट ई एक्स का वैल्यू है, तो हम एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे, पुट एक्स का वैल्यू ए। तो यहाँ एक्स का वैल्यू ए पुट कीजिए, तो टी बराबर log ए आ जाएगा। अरे आया कि नहीं है, तो जब एक्स का वैल्यू ए था तो टी का वैल्यू क्या आ गया, log ए आ गया, तो यहाँ पर log ए लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ जब अब पुट करिए, पुट x बराबर यहाँ b पुट कीजिए, तो जब x का वैल्यू b पुट करेंगे तो t बराबर log, और x के जगह क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो जब एक यहाँ b पुट किए तो t का वैल्यू log b आ गया, तो यहाँ log b आ गया। तो देखिए अब यहाँ लाठी अगर t के पास है तो भैंसा यहाँ पर चेंज हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। अरे बउआ, मालिक चेंज हो गया तो क्या, ये भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। भैंसा क्या हो गया, चेंज, लाठी चेंज हुआ, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, मालिक बदल गया। अब आइए, तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ लिमिट चेंज किए, कैसे किया आप समझ गए। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा टी के पावर 3/3। और लिमिट किस में लगाएंगे, लिमिट हम क्या, ये पूरा में ऐसे लगा देते एक बार, log a और फिर log b। अब 1/3 को बाहर निकाल दीजिए, तो इंटीग्रेशन के अंदर t के पावर 3, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, t के पावर 3 log a और log b। ध्यान से समझिए, ये 1/3 को बाहर निकालिए, तो लिमिट t का है, तो यहाँ पर t ये चेंज करनी है, तो भाई t का आ गया ना लिमिट, तो अब t के जगह रखेंगे, तो t के जगह log b रखिए, तो क्या आएगा आंसर, देखिए 1/3 गुना ब्रैकेट में t के जगह पर log b रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log b के होल पावर 3 माइनस, अब t के जगह ये नीचे वाला रखेंगे तो log a का होल क्यूब, और यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए, उम्मीद करते हैं इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 के जगह 3, 4, 5, 6 कुछ भी करके क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकता है, तो अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आसान लगे क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लिख देंगे, आप लोग खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। ये जो अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 2019 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन लिख रहे हैं, किसका, 2019 बिहार बोर्ड का में ये पूछा है 0 से π/2। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा है sin क्यूब x गुना cos x dx। ये आपका कब पूछा है, 2019 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए मिल के करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आप लोग खुद दिमाग दीजिए कि सब्स्टिट्यूशन में हम आपको इसको कैसे सॉल्व करना सिखाए थे, बताइए। सब्स्टिट्यूशन में हम आपको बताए थे इसको कैसे हम सॉल्व करते, किसको टी मानेंगे, बताइए जल्दी से। तो हम क्या बताए थे कि यहाँ पर देखिए साइन के पावर क्यूब है, यहाँ पर अकेला है, तो जिसके पावर में कुछ रहता है ना, जैसे यहाँ साइन के पावर में, तो साइन को टी मानेंगे, ये अकेला, इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, जिसके पावर में रहेगा उसी को टी मानना है, तो जिससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो हमको पता चल गया कि सर साइन एक्स को हमको टी मानना है। अब टी मानने के बाद हमेशा मेरा काम होता है क्या, डिफ्रेंसिएशन करना। तो
तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलेगा सर जी साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और x का एलिमेंट dx, t का एलिमेंट dt। अब देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन cos x dx यहाँ पर है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो हम यहाँ देखिए साइन x को t माने थे, तो यहाँ क्यूब है तो यहाँ पर t क्यूब लिखाएगा। क्या लिखाएगा, साइन x को t माने थे ना रे बउआ, साइन x को t माने थे, यहाँ पावर 3 है तो t क्यूब लिखाएगा, गुना cos x dx का वैल्यू है dt, तो यहाँ dt आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब ध्यान से सीखिएगा, ये क्वेश्चन x में था, क्वेश्चन t में बदले हैं। तो अगर यहाँ लाठी किसके पास है, x के पास, तो भैंसा भी किसका, x का। अगर यहाँ पर बेच दिया भैंसा, क्या क्या बिक गया ना t के साथ। तो जब यहाँ लाठी किसके पास, t के पास, तो भैंसा भी t के होता ही ना, तो ई भैंसा को भी हमको t में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, तो जिसको t मानते उसी से बदलाता है ना। हाँ सर जी, तो t बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन x। अब पुट करेंगे, पुट x बराबर ई x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो देखिए t का वैल्यू क्या आ जाएगा, t बराबर साइन x की जगह 0 पुट करेंगे तो t बराबर साइन 0 का वैल्यू 0। तो जब x का वैल्यू 0 था तो t का वैल्यू आ गया 0। ठीक है सर। अब सेम प्रकार से पुट कीजिए x बराबर ये ऊपर वाला π/2। तो जब π/2 पुट करेंगे यहाँ पर तो t बराबर साइन π/2, साइन π/2 मतलब साइन 90, या साइन 90 का वैल्यू 1। तो हम यहाँ पर जब x का वैल्यू π/2 रखे तो t का वैल्यू आ गया 1। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ ये लिमिट पुट करना ही मतलब ये आपका नया है, बाकी सब तो पुराना चीज़ ही है। अब यहाँ t के पावर 3 का इंटीग्रेशन t के पावर 4/4, लिमिट डायरेक्ट हम t में खाली लगा दे 0 से 1। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो। तो 1/4, अब t में t के जगह 1 रखेंगे तो 1 के पावर 4 माइनस 0 के पावर 4। अब इसका आंसर आ जाएगा 1/4 गुना 1 के पावर 4 1, 0 के पावर 0, और 1/4 में 1 से गुना होगा तो 1/4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसको उम्मीद करते हैं इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बेसिक समझ गए कैसे इसको सॉल्व करने हैं। अब हम बहुत सारा क्वेश्चन लिख देते हैं, सभी क्वेश्चन को आप लोग बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर 6-7 क्वेश्चन लिख दिए हैं। ये जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया का क्वेश्चन है, जो कि सब क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक आई है। आप देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन कौन साल में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं जैसे हम आपको सिखाए थे सेम प्रकार से सब्स्टिट्यूशन करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब हम एक लास्ट टॉपिक बचता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये सब आप बनाने का ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा। 100% आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे कमेंट में, और नहीं तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। चाहे क्वेश्चन बैंक का जब सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे वहाँ पर फिर से आपको बता देंगे, ठीक है। और नहीं तो आप लोग से ये बन ही जाएगा, ज़्यादातर चांस तो यही है कि आपसे बन जाएगा। अब हम क्या बात करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो गया, जितना क्वेश्चन था वो बता दिए। अब आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का सर लिमिट कैसे, लिमिट वाला क्या होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट कहानी है, इससे आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि a से b लिमिट दिया हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए fx गुना gx आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट सेकंड अभी हम नहीं बता रहे, वो सब मान के चलते आपको आता है। फर्स्ट सेकंड किसको मानते हैं, आइलेट रूल से। हम ये बताना चाहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए जो अभी हम बताएंगे वो फॉर्मूला आपको नहीं पता रहेगा, फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से जल्दी से क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, जब लिमिट वाला रहेगा तो दो है फर्स्ट सेकंड। हम मान लेते हैं कि ये अभी है पहला, इसको पहला मान लिए, इसको दूसरा मान लेते हैं। ठीक है सर। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला याद कीजिए कि पहला जैसे है वैसे गुना दूसरा का इंटीग्रेशन। तो दूसरा क्या है, gx है, तो gx का इंटीग्रेशन, कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ पर हमको लिमिट ऐसे करके पुट करना होता है a से b। ध्यान से सीखिए, पहला जैसे है वैसे दूसरा का इंटीग्रेशन, और लिमिट ये दोनों को गुना करना है। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और ये दोनों को गुना करेंगे, और जो आएगा उसमें लिमिट हमको पुट करना होता है। अब बीच में माइनस का चिन्ह, बड़ा सा इंटीग्रेशन देंगे और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे a से b,
अब ब्रैकेट देंगे तो पहला का डिफरेंशिएशन, तो पहला कौन है एफ एक्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन गुना सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड कौन है जी एक्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे जी एक्स का इंटीग्रेशन और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ध्यान से समझिए, लोग गलती इसमें क्या करते हैं कि लिमिट यहाँ पर लगा देते हैं, लिमिट यहाँ पर भी लगा देंगे, लिमिट यहाँ पर भी लगा देंगे। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, इसका यही फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यही फॉर्मूला होता है, इसी को ध्यान रखना है। इसमें ध्यान क्या रखते हैं, एक चीज याद रखिएगा कि सेकेंड फंक्शन, ये जो सेकेंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि सेकेंड फंक्शन का ध्यान रखिएगा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन में, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होती है, लिमिट नहीं होती है, ध्यान रखना है। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होता है, लोग यहाँ पर लिमिट लगाते हैं और गड़बड़ हो जाता है। तो याद रखना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगाते, लिमिट कहाँ लगाते हैं, पहले यहाँ पर लगाते हैं, फिर बड़ा वाला इंटीग्रेशन में लगाते हैं। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगाते, सेकेंड फंक्शन जी एक्स है तो जी एक्स के इंटीग्रेशन में लिमिट लगा है क्या, नहीं सर, इसमें लिमिट नहीं लगा है। इस पर हम बस एक एग्जाम्पल करेंगे और वो भी 2024 का क्वेश्चन है, बाकी अगर आएगा एग्जाम में तो आप सॉल्व कीजिए, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है। अब आइए तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा है, 0 से π/2 क्या है एक बार चेक कर लेते हैं, 0 से π/2 और यहाँ पर है x गुना cos x। अब आइए ध्यान से सीखिए, आप जैसे मान लीजिए अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो आप जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में सॉल्व करते वैसे कर लीजिए और लास्ट में सिर्फ लिमिट लगा दीजिए, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइए हम अभी इस फॉर्मूला का यूज करके करते हैं। तो पहले आइलेट लगाइए, आइलेट से कौन पहला कौन दूसरा आता है देखते हैं। तो ILATE आइलेट। अब देखिए यहाँ पर अलजेब्रा x है तो ये हो गया x और cos x क्या हो जाएगा, त्रिकोणमिति cos x। तो ये दोनों में पहले कौन आया, A और T में ये पहला ये दूसरा है ना, तो पहला को हम ये x को क्या मानेंगे पहला और cos x को क्या मानेंगे दूसरा। कौन पहला कौन दूसरा, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब हमको पता है जो दूसरा होता है दूसरा का इंटीग्रेशन रफ में निकालते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं। cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है क्या, sin x, तो sin x हम रफ में निकाल लिए। अब आइए फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला पहला जैसे है वैसे, तो फॉर्मूला में पहला जैसे था वैसे लिख दिए, गुना दूसरा का इंटीग्रेशन, तो दूसरा का इंटीग्रेशन cos x है, दूसरा cos x है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो हम यहाँ डायरेक्ट sin x लिख दिए। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। और लिमिट 0 से π/2, लिमिट यही लगाते हैं ना, पहला जैसे वैसे दूसरा का इंटीग्रेशन और लिमिट यहाँ लगा दीजिए 0 से π/2। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। बीच में माइनस का चिन्ह, अब बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह 0 से π/2। अब क्या करना है, पहला का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है सर, तो 1 लिख दिए। अब दूसरा का इंटीग्रेशन sin x है तो हम यहाँ पर sin x लिख दिए। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब देखिए तो हम यहाँ लिमिट पुट करते हैं, तो x जहाँ पर है, जहाँ x है वहाँ पर π/2 पुट कीजिए, तो x यहाँ पर भी है सर, यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, π/2 गुना साइन π/2, अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर, माइनस। अब x के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 गुना साइन 0, देख लीजिए कोई बुराई नहीं है। हम क्या किए, ओहो x के जगह π/2 पहले पुट किए, तो यहाँ π/2 साइन π/2 बीच में माइनस, अब 0 पुट के यहाँ 0 और यहाँ 0 साइन 0, ठीक है सर। अब बताइए माइनस साइन एक्स का साइन एक्स में 1 से गुणा करेंगे तो साइन एक्स आएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर ये लिमिट लग जाएगा 0 से π/2, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बताइए तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेगा सर जी साइन 90 का वैल्यू होता है 1 होता है, 1 में π/2 से गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 माइनस। अब 0 में साइन 0 0, तो 0 में 0 से गुना होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा माइनस। अब आप चाहे तो इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस।
अब इसमें लिमिट लगाइए तो cos x के जगह पर π/2 तो cos π/2 माइनस cos, अब यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos 0। अब इसको बनाइए तो π/2 माइनस 0 आ गया π/2 प्लस cos 0 का वैल्यू क्या होता है तो cos 90 का वैल्यू होता है कितना 1, cos 90 का वैल्यू 1। यहाँ पर गलत लिखे हैं क्या, sin 90 का भी 1, cos 90 का भी नहीं, cos 90 का वैल्यू होगा 0 और sin cos 0 का वैल्यू 1, तो cos 0 की जगह पर हम यहाँ 1 लिख दिए। अब बताइए तो π/2 प्लस 0 में से 1 जाएगा तो -1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं π/2 -1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप डायरेक्ट भी इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट करके लिमिट लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो ये हम इस फॉर्मूला से बता दिए, एक बार डायरेक्ट भी हम बता देते हैं, ये पहले नोट कर लीजिए। एक बार हम डायरेक्ट बताने का कोशिश करते हैं, देखिएगा आप लोग समझ आता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम अभी मान लेते हैं कि सर हमको ये फॉर्मूला नहीं पता है, तब हम कैसे बनाएंगे। तो फिर से देखिए, पहला जैसे है वैसे, दूसरा का इंटीग्रेशन तो sin x cos x का इंटीग्रेशन हम यहाँ sin x निकाल चुके हैं, माइनस अब कैसे करेंगे तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए। पहला का डिफरेंस x का डिफरेंस 1, दूसरा का इंटीग्रेशन तो दूसरा का इंटीग्रेशन यहाँ पर sin x और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो आया ना, इस पूरे में आप चाहे तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी सेम आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए x sin x माइनस साइन में x से गुणा होगा तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और इस पूरे में लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2, और माइनस आप चाहें तो यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं। अब इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत है क्या, आप इसमें लिमिट नहीं पुट कर सकते, आसानी से पुट कर सकते हैं, फिर आप बनाइए आंसर आएगा। तो इस प्रकार से बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए, बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। अगला जो वीडियो होगा आपका लेक्चर नंबर 17, वो इम्पोर्टेंट होगा और उसमें सिर्फ हम गुणधर्म बताएंगे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।